ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसे वेज अप्रोक्सीमेटली 40 ऐसे वेज डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को और अपग्रेड कर सकते हैं, अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अभी मूड को अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूड आपका अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छा बेस्ट आउटकम दे सकते हैं। अगर मूड खराब रहेगा तो क्या होता है, क्या होता है? बोलिए फटाफट। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यस, मूड खराब होगा तो क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, नो इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी या जो भी कुछ है ना। गुस्सा आ जाएगा, रोना आ जाएगा, नफरत हो जाएगी, है ना। ये वीडियो ही मिल जाएगा आपको, नोट करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर आ रहा है अभी, डोंट वरी। सो टिपिकली ये जो इतने सारी चीजें हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, है ना। आपका टाइम किल होगा, आपका समय ऐसे निकल जाएगा, है ना, मूड खराब होने से, केवल एक मूड खराब होने से। तो उस मूड को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, गेट मोर स्लीप। गेट मोर स्लीप, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि जैसे आपके फिजिकल बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, वैसे ब्रेन को भी रेस्ट की जरूरत है। कितने घंटे की स्लीप होनी चाहिए? 6 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। मैं तो 5 ही घंटे सोता हूँ, क्योंकि मेरा पैटर्न अलग है। मैं अपने आप को उस तरीके से ढाल के रखा हूँ, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स काम करना पड़ता है, तो मैं 5 घंटे सोता हूँ। मैं बाकी 16 घंटा में काम करता हूँ। 16 आवर्स में क्या है, क्या क्या काम हो सकता है, तो उसमें से आप एक समझ लीजिए कि 1 घंटा मेरा फिजिकल फिटनेस के लिए जाएगा। उसमें से एक 15-20 मिनट्स मेरे मेडिटेशन के लिए जाएंगे, और 15-20 मिनट्स मेरे डॉगी के साथ जाएंगे, तो 1.5 घंटा मेरा सुबह का उसमें चला जाएगा। बचे कितने? 14.5, राइट। 14.5 में मैं काम करता हूँ, लोगों से मिलूंगा, गिविंग करूंगा, कुछ सोशल वर्क करूंगा, जो भी कुछ करूंगा, ठीक है। और मैं 5 घंटा सोऊंगा। सिंपल सी बात है, कुछ पढ़ाई करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ देखूंगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि, लेकिन सोना कब है, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोना बोला है कि अरे सर ने बोल दिया कि 8 घंटे की स्लीप चाहिए, 2 बजे सोता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, दैट इज नॉट गुड आइडिया, यू नो। आपको सोना है 10 बजे, 10 से ज्यादा नहीं, 10 बजे सोना है और 5 बजे जगना है। तो कितना घंटे की स्लीप होती है? 7 आवर्स। वो बहुत हो गए 7 घंटे। मतलब मेरे जैसा इंसान तो 7 घंटा कभी जिंदगी में सो ही नहीं सकता, ठीक है। जरूरत नहीं है उतने स्लीप की। 6 आवर्स स्लीप इज मोर देन इनफ। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो एट किसी भी एज में, तो आपको मिनिमम 16 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में सफलता आएगी। नहीं तो सफलता नहीं आएगी, नहीं तो आप कॉमन मैन बन के रह जाओगे। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू बी अ कॉमन मैन और टू बी एन एक्सलेंट पर्सन। सो एक्सलेंसी की तरफ जाना है तो हमें आपका अपना बेस्ट योगदान देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो एक्सरसाइज मोर। एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज कब करना है? तो सुबह ही करना है। फालतू का इवनिंग जिम और वो ये कोई फायदे का नहीं है, आई एम टेलिंग यू, कोई उसका इफेक्ट नहीं है। इवनिंग गेम्स खेली जाती है, ठीक है। सो इवनिंग गेम्स क्या है? तो इवनिंग गेम्स कितना बजे करना है? तो 4 से 6 के बीच में इवनिंग गेम्स होती है, ठीक है। इवनिंग गेम्स होती है तो 4 से 6 के बीच में। क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा इवनिंग में डाउन फील होता है कि नहीं? क्यों डाउन फील होता है? कि सर्टेन केमिकल्स ऑफ ब्रेन गेट्स डाउन, ओके। तो उसमें एक्टिवेट, रीएक्टिवेट करेंगे। दिन से सुबह से आदमी थका हुआ है, थोड़ा सा इवनिंग में डिमिनिश हो जाता है। लोग यूजुअली उसको माल प्रैक्टिस में ले जाते हैं। क्या करते हैं? चाय पीते हैं चाय पीने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो आप मान लो आप ऑफिस में हैं, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं पर भी होगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं? आप गेम नहीं खेल सकते ऑफिस टाइम में, तो आप आजकल हाई राइज बिल्डिंग है, या अगर आप गांव देहात में तो बहुत सारा एरिया होता है, तो जाके लॉन्ग वॉक लेके आ जाइए, इवनिंग वॉक जिसे बोलते हैं। अगर आप काम के प्लेस में है तो 5 फ्लोर ऊपर जाइए, 5 फ्लोर नीचे आ जाइए, खत्म स्टोरी, हो गया।
उतना में आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, नया कुछ देखने के लिए आ जाएगा, मिल जाएगा। बस लिफ्ट का प्रयोग नहीं, लिफ्ट से नहीं जाना है, सीढ़ियों से जाना है, ऊपर नीचे हो गया। तो एक्सरसाइज, हाँ वो आएगा ना, एक्सरसाइज बढ़ाना है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि एंजॉयमेंट मिलता है, एक्टिविटी जो हम करते हैं उससे हमारी थोड़ा सा एंजॉय मतलब बढ़ जाता है, हमें एंजॉयमेंट आ जाती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वॉलंटियर इन नेचर। तो नेचर के साथ आपको ये होना है, घुलना मिलना है। नेचर के साथ कैसे क्या कर सकते हैं आप? गार्डन में जा सकते हैं, है ना, वाटरिंग टू प्लांट, यस, वाटरिंग हो गया, या आप नेचर के साथ ऐसे घुल मिल सकते हैं, कुछ प्लांट पौधे लगा सकते हैं, या कुछ उनके साथ देख सकते हैं, है ना। आप अगर देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम वो सभी लोग ऐसा करते हैं, सभी लोग करते हैं। आप देखो, हम अपने ऑफिस में पौधे भी लगाए हुए हैं, है कि नहीं? क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये सारे पॉइंट अगर एक एक करोगे ना, एक एक देखोगे, तो एक एक पॉइंट हम लोग इसको प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। तो नेचर के साथ आप कैसे ये कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। और कभी समय मिलता है तो दो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज और नेचर, आराम से कर सकते हैं, है ना। नदी के किनारे रनिंग करना शुरू कर दिया, है ना, या तो कहीं बहुत अच्छा रोड है जिसमें बहुत ही पेड़ ही पेड़ है, उसमें रनिंग करना शुरू, पार्क में रनिंग करना शुरू कर दिया, है ना। कर सकते हैं ना, क्लब कर सकते हैं ना एक्टिविटी, तो क्लब भी करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, स्पेंड टाइम आउटडोर। थोड़ा सा जो लोग खास करके आईटी प्रोफेशनल्स है, या जो सेडेंटरी ड्यूटीज काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, आउटडोर एक्टिविटीज में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो फिर कैसे करेंगे हम? क्लब कर सकते हैं एक्टिविटी, साइकिलिंग और नेचर, है ना। आपको पास ज्यादा समय नहीं है तो साइकिल कर सकते हैं। साइकिल लेके आप जो 10 मिनट में आप अप्रोक्सीमेटली 10 या 12 मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग करते हो, तो 10-12 किलोमीटर में आप 3-4 किलोमीटर साइकिलिंग करके आ जाओगे, है क्या नहीं? नेचर में क्लब कर सकते हैं ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आउटडोर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड टिपिकली एक 3 मंथ्स के अंतराल में ब्रेक लेना जरूरी है, तो थोड़ा सा आउटडोर जाइए, उसमें पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। जैसे अभी पलाश कहीं जाके आ गया, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, काशी शोर में गए थे ना कहीं, कैसे लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना। ब्रेक जरूरी है ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो ब्रेक हट जाएगा। ज्यादा पैसा लग सकता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। आप नजदीक कहीं जा सकते हैं, कहीं मंदिर होते हैं पहाड़ी पर, पहाड़ी चढ़ जाइए और नीचे उतर आइए। तो उसमें क्या होता है, या कहीं बड़े अभी गार्डन्स थोड़े बंद है, लेकिन जैसे अप्पू घर है, आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं घर में, किड्स है, तो उनके साथ जाइए थोड़ा सा, मतलब कभी कभार जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कल्टिवेट यूर डायमोनिक हैप्पीनेस। अब ये किसके लिए कि टिपिकली अगर आप देखेंगे कि आपका बेस्ट क्या है, वो बेस्ट को बाहर निकालना है। कौन सा बेस्ट है आपका? बेस्ट क्या हो सकता है? कोई आर्ट हो सकती है ना, सिंगिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, या और भी बहुत सारे एक्टिविटीज, कुछ रीडिंग। आपका बेस्ट क्या है? तो वो एक्टिविटी करनी है, डेलिबरेटली करनी है, डेलिबरेटली करनी है। अगर आपको कुछ बजाना अच्छा है लगता है, या इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो करिए, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, काउंसलिंग में दिखाता हूँ मैं गाना कैसे गाता हूँ। क्यों गाता हूँ? मैंने तो गाना सीखा नहीं है, लेकिन क्यों गाता हूँ कि वो हमारी ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट देता है, माइंड को एक्टिवेट करता है, रीएक्टिवेट करता है, मूड को इलेट करता है, इलेटेड करता है, ठीक है। ये करना है। फिर राइट डाउन 3 थिंग्स फॉर व्हाट यू ग्रेटफुल। आप ऐसी 3 चीजें लिखिए कि आप आज किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो, ठीक है। आज क्या आपने ऐसा किया कि उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो। तो ग्रेटफुल आप कभी करेंगे फील? जब आप कुछ करोगे तो करना शुरू करना है, छोटी छोटी चीजें। ग्रेटफुल क्या, किसी को 10,000 दिया तो ग्रेटफुल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। किसी को हेल्प कर दिया तो ग्रेटफुल हो गया। किसी को
छोटा सा गाइडेंस भी कर दिया तो आप ग्रेटफुल हो गए, बिना पैसे का। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अगर ग्रेटफुल आप क्या फील करेंगे, या तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम किया कि आपको लगता था वो कठिन है सबसे, लेकिन कर लिया। किसी ने बोल दिया कि कैसे अगर समाज के प्रति आपने कुछ दिया, कि जैसे मैं बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें ऐसे देते रहता हूँ, जो आप मुझे जो भी फंड्स देते हो मैं उसी काम के लिए यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है, या बहुत सारी चीजों के लिए। तो वो ग्रेटफुल फील आएगा आपके अंदर। या अपने घर के लिए किसी के लिए कुछ किया है ना, कोई भी हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके लिए आपने अगर कुछ किया, नेबर्स हो सकते हैं अगर कुछ किया। तो वो 3 चीजें ऐसी लिखनी है कि आप किसके लिए ग्रेटफुल फील करते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई आपने हैबिट तोड़ दी, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिया तभी, लेकिन आपने अपने आप को भी तो कुछ बेस्ट दिया है ना, कि आपने अगर एक हैबिट तोड़ दी कि निगेटिव थॉट सोचने वाली हैबिट। जैसे मैंने अभी आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि 3 महीने पहले मैंने चाय छोड़ दी, तो आई फील ग्रेटफुल फॉर डिहैबिटिंग माई सेल्फ, राइट। क्योंकि अभी हो गया, खत्म हो गया, अभी जरूरत नहीं। अभी चाय कितना भी आप मसाला टी मेरे सामने बॉईल करोगे तभी इधर टेस्ट नहीं आता। तो कितना टाइम लगा उसके लिए? 21 दिन, मिनिमम 21 दिन चाहिए। 21 दिन अगर आप हैबिट से बाहर निकलेंगे तो ग्रेजुअली, जैसे अभी आपने बोला कि अभी थोड़ा सा है, ऐसा आ रहा है, लेकिन आएगा, वो आएगा, आने दो, नो वरीज। आएगा तो सबके अंदर आता है ना। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि थोड़ा भी नहीं आएगा वो, समझ गए? तब क्या होगा कि पॉजिटिविटी का पल्ला भारी हो जाएगा, एकदम ये भारी हो जाएगा, और नेगेटिविटी हवा हो जाएगी एकदम। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं होगा। तो वो ऐसे 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 करके होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, लिसन टू म्यूजिक। अब इच्छा तो है लेकिन हम करते नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? बाय अ स्मॉल स्पीकर, छोटा सा एफएम ले लो, वो आता है ना, वो एलेक्सा या गूगल फिगर है ना, ब्लूटूथ स्पीकर आता है ना, वो ऐसे बैग में आप डाल सकते हैं कहीं पर भी ले जाने के लिए। ब्लूटूथ वाला होता है, चार्ज होता है, वो 2-4 घंटा तो आराम से चल जाएगा। तो उसको लगा के रख दो, आप कहीं पर भी काम करो, आप किसी कंपनी में भी काम करो, कोई बोलने वाला नहीं है आपको। आप धीरे आवाज में जितना हमें सुनाई दे उतना रख दीजिए, है ना। तो आराम से अपना काम बन सकता है। अगर स्टूडेंट है तो कब लगा सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हो, गाने नहीं लगाना। गाने मतलब वो वर्बल उसमें नहीं आना चाहिए, वर्ड्स नहीं आने चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल लगाओ। तो वर्ड्स आने से क्या होगा कि अगर ऑडिटरी बंदा होगा तो वो सुनेगा, शब्द सुनने के लिए जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंटल होगा तो सिर्फ वो अपने आप सुनता जाएगा, है ना, मन में गुनगुनाता जाएगा, तो काम भी होता रहेगा। तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लाफ, हंसते नहीं है लोग, है ना। आपने देखा मैंने कभी दुखी और रोती सूरत बैठा रहता हूं कभी नहीं। प्रैक्टिस करिए हंसने का प्रैक्टिस करिए। लोग हंसते ही नहीं, कैसे? हाँ ठीक हो, क्या हो गया भाई, तेरा कौन मर गया, समझ गए? मरने से भी वो दुखी है और ना मरने से भी दुखी है, इसको कुछ मिल गया तब भी दुखी है ना। तो मतलब नहीं है कुछ, एक लाइवलीनेस होना चाहिए। हमें जिंदा होने का लक्षण क्या है? हमारा बॉडी चल रही है वो नहीं है, लाइवलीनेस है हमारा अंदर। जो जिंदा होने का एक साइन क्या है, एक सिम्टम क्या है कि हाँ भाई ये जिंदा है इंसान। हंसो, हंसने में क्या जाता है, कुछ पैसा लगता है? हंसने से एंडोर्फिन बढ़ता है ना, और टिपिकली हमारा मूड और अप हो जाता है हंसने से। और एक चीज ये होती है कि जो डोपामिन है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। डोपामिन क्या है? फिर वो स्ट्रेस को हटा देगा टिपिकली, है ना। डिप्रेशन लाएगा या तो कुछ गड़बड़ करेगा, तो स्ट्रेस को हटाने में वो मदद करेगा। तो हंसना बहुत जरूरी है, जब भी मिलता है तो हंसिए। अगर हंसने वाला कोई नहीं है तो एक ऐसे मजाकिया अपना जो दोस्त होता है ना, कि उसको फोन करने से कुछ ना कुछ तो वो जोक मारता है, उसके साथ बात करिए, आप अपने आप हंसी आ जाएगी, है ना। ऐसा तो कोई ना कोई तो होता है ऐसा कार्टून एक, तो उसके साथ बात करें, अरे भाई कैसे है, क्या कुछ नया ताजा खबर,
वो बोलता है ना मार्केट में नया है, तो मार्केट वाला नया कुछ हो आपको दे देगा। रोती सूरत लेके बैठना नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज जिंदगी हमारी कितनी है हमें नहीं पता है ना। एक कहावत है कि इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया से कब जाना, यारो हमें तो नहीं पता। इस दुनिया में कब आना, इस दुनिया से कब जाना, ये हमें तो नहीं पता। इन दोनों के बीच का फासला कैसे जीना, यह हमें जरूर पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के बीच का फासला किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, आपके हाथ में? हम अपने हाथ में है ना। तो कौन जिएगा? वो लोग जिएंगे, आप जिएंगे? हमें जीना है, हमें जीना है। अगर आप खुश है तो अगल बगल के लोग भी खुश रहेंगे। अगर आप दुखी है तो उनको कोई लेना देना नहीं आप दुखी क्यों है करके। ध्यान रखना, आप दुखी है तो बोला ठीक है यार, इसको कुछ बोलने से इसको गुस्सा आ गया या कुछ होगा, वो आपकी तरफ आएगा भी। हंसने जहाँ क्या हो गया है ना, देखा आपने? अगर आप खुश है, हाँ क्या हो गया, कुछ मुझे बताओ यार क्या हो गया, है ना, समझ गए? तो नेचुरली पीपल विल कम टू यू। ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको हंसना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है, गिव अ हग। अभी कोरोना ने ज़्यादा सबको कबाड़ा करके रखा है, शेक हैंड नहीं होता, गले नहीं मिलना मुश्किल हो गया है ना। तो शेक हैंड क्यों था? अब मान लीजिए मैं इनके साथ शेक हैंड करता हूँ, तो शेक हैंड करने से कैसे लगता है? टच आ गया ना। और अगर मान लीजिए कि आप मेरे दोस्त है, आप कुछ कष्ट में हैं, अरे चल यार कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा यार, मैं हूं ना आपके साथ। कितना वार्मथ आता है कि नहीं, है ना? दबाना नहीं है हाथ, लोग ऐसे दबाते हैं, कुछ लोग और उंगली भी करते हैं उसके, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है? तो वो सब नहीं करना है। हाथ आप लेना है, प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा सा और प्रेशर दे दो। हाँ, कितना वार्मथ लगता है कि नहीं? कोई लोग दो हाथ लगा के करते हैं, मिलते हैं, वो भी लगाओ हाथ, कैसे लगता है ना? अच्छा लगता है ना? कितना वार्मथ लगता है कि नहीं? तो वो करना है, बहुत जरूरी है। अभी धीरे धीरे ये सब सारा शुरू हो जाएगा। आप देखो आर्मी पर्सन कैसे मिलता है, जय हिंद करके मिलता है ना, शेक हैंड करता है ना किसी के साथ भी। तो शेक हैंड क्यों है, नमस्कार क्यों है ना? वो इसी के लिए है, क्योंकि आप घर के जो भी लोग हैं अगर टच करके बात करेंगे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों क्या बच्चा क्या करता है, ऐसे करता है ना, गोदी में ले ले भाई, उठा, है ना? क्यों? क्योंकि उसको हक चाहिए, ठीक है? उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई। किसकी है रिक्वायरमेंट? स्किन की है। कौन सा इसमें ये होगा, एक्टिवेशन होगा? सेंस, स्किन एक्टिवेट होगा, टैक्टाइल सेंस एक्टिवेट होगा, समझ आए? तो हक बहुत जरूरी है, ठीक है? एक सिंपल हक, या अपने से छोटा है कोई तो उसके सिर से हाथ भी घुमा लिया, तो या यहाँ के हम पापी लेते हैं छोटे बच्चे की, बेबी के, है ना, तो कितना अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और सेंस को, टैक्टाइल को, ये सारा सेंस का मामला है, ध्यान रखिए। तो वो एक्टिवेट होता है, इसलिए गिविंग अ हग। पहले लोग मिलते थे राम राम करके, पहले इधर मिलेंगे, फिर इधर मिलेंगे, फिर इधर मिलेंगे, सीने से सीना ऐसे लगा के। क्यों मिलते थे, क्या रीजन था, है ना? तो देखो आप जो स्कूल में दोस्त लोग चलते कैसे चलते, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल के चलते, क्यों चलते हैं? हम सब भूल चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा वो ये था, कंटामिनेशन का चक्कर था, लेकिन घर के लोगों के साथ तो कर सकते हैं ना आप। घर में कौन सा कंटामिनेशन है भाई, एक ही घर में रहते हैं, घर में हम मास्क लगाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप एक ही घर में रहते हो। तो टिपिकली उस समय आप कर सकते हैं, घर के लोगों के साथ तो कर सकते हैं। याद कीजिए कि आपने अपने घर के लोगों को कब हग या टच किया था। लोग स्पर्श करके, चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, क्यों लेते हैं? ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। टैक्टाइल जो भी हमारा टच वाला है ना, वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद पालतू जो होता है, पेट्स जो होते हैं हमारे, क्या है, डॉग या कैट होता है। तो डॉग या कैट से क्या मिलता है हमें रिटर्न में? अनकंडीशनल लव। केवल प्यार और लव नहीं मिलता, अनकंडीशनल लव मिलता है क्या नहीं? वो आएगा एकदम से, है ना,
आपने कुछ डांट मार दिया तभी वो 2 मिनट में घूम फिर के आएगा। कोई कंडीशन है उसका? कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। अनकंडीशनल लव। हमें पेट से वो सीखना जरूरी है कि क्या हम अनकंडीशनल लव कर सकते हैं क्या किसी के साथ। ध्यान रखिए, क्या हम अनकंडीशनल, हम तो इंसान है भाई, है ना, हम तो और ज्यादा कर सकते हैं अनकंडीशनल लव। अगर आप डॉक्टर है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, क्या आप उसके साथ अनकंडीशनल लव कर सकते हैं? अगर आप इंजीनियर, आपके पास कोई आता है काम लेके, तो क्या आप उनके साथ अनकंडीशनल, आपके नेबर्स है, आपके परिवार के लोग, घर से शुरू करिए। मैं तो कहता हूं घर वो भी सारा छोड़ दीजिए, आप अपने से शुरू करिए। क्या आप अपने ऊपर प्यार करते हो अपने आप से? यस और नो? कितना? बहुत सारा। मुझे एक चीज बताओ, एक तुम छोड़ो अभी ये जानती है। मुझे एक चीज बताओ, आपने कभी लास्ट टाइम आई लव यू कब बोला था? बताइए। कब बोला था? कब बोला था? कब बोला था? याद नहीं है। याद नहीं है, दैट इज फैक्ट। याद नहीं है, कब बोला था? याद करिए। किसी को भी हो सकता है, छोटा बेबी हो उसको भी आई लव यू बोलते हो, लव यू बेटा। या कोई लाइफ पार्टनर है, कब बोला था? याद है? याद है? 2-3 दिन में। क्या बात है। अच्छा, कब? सेम? या इन्होंने भी बोला, आपने नहीं बोला? दोनों ने बोला। क्या बात है, वेरी नाइस। कब बोला था? याद नहीं है। हर रोज? किसको? हाँ? पार्टनर को। मतलब शी और ही। दोस्त को भी बोल सकते हैं यार, क्या ऐसे थोड़ी ना है। कब बोला था? सुबह मेडिटेशन में खुद को, दूसरों को भी बोलना है। कब बोला था? मेडिटेशन में। अच्छा, ओके। अच्छा, मेरा ही पलटवार मेरे ही ऊपर। समझ गए? कब बोला था आपने आई लव यू? याद है? 4 days back. अच्छा, वेरी नाइस। पलाश? अफर्मेशंस में कल। अफर्मेशन में नहीं, कभी मम्मी पापा बोला आई लव यू? मॉम को भी बोला, पहले बोला। समझ गए? समझ गए? सो ध्यान रखिए, आई लव यू बोलना बहुत जरूरी है। पेट हमें अनकंडीशनल लव करते हैं, उनको कोई कंडीशन नहीं होती। आप सुबह खाना दे दो, शाम को खाना दे दो, उसके बाद वो प्रेम करता ही रहेगा। आप ऐसा करते हो क्या? आपकी मम्मी या लाइफ आपकी जो वाइफ है, जो भी कुछ है, वो आपको खाना देती है, आप कभी उसको बोलते हैं क्या अनकंडीशनल लव करते हैं क्या? ये सर नो। करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। दिस इज लाइफ, यू नो, दीज आर लाइफ टीचिंग्स, यू नो। और कुछ नहीं है, बहुत आसान है जिंदगी। आप एक एक चीज को शुरू कर दीजिए। हो सकता है मैं आज 40 चीजें बताने वाला हूं, उसमें से आप एक भी चीज कर लेते हो तो आपका बेस्ट है वो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 40 के 80 करना शुरू कर दोगे, आप नई चीजें इजाद करना शुरू कर दोगे। ओके, तो पेट हो गए, तो उनके साथ थोड़ा सा खेलो, है ना। मेरा जो पेट है वो इंतजार ही करती रहती है, तो वो शुरू हो जाएगी एकदम अभी खेल मेरे साथ, कि वो एकदम जंप करेगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी। ठीक है, तो उसके साथ थोड़ा सा दौड़ो, दौड़ने के बाद वो थक जाएगी, मैं भी थक जाऊंगा, अपने अंदर जाएंगे। हो गया ना, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाए ना। अभी मान लो इधर मैं 5 घंटा बैठा हूँ, मैं नीचे उतर गया, नीचे उतरने के बाद वो आएगी, वो ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, उसको पता है, उसका मतलब है कि मेरे साथ खेल तू अभी, मैं तो पकड़ूंगी, ऐसे करूंगी, ये करूंगी, है ना। तो उसके साथ ऐसे 1-2 चक्कर मार दिया, दौड़ लिया, एक बिल्डिंग को 2-3 चक्कर काट दिया, क्या हो गया? मेरा भी सेट, उसका भी सेट, है ना। तो सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी फूड्स, फैटी एसिड्स। थोड़ा आप बोलेंगे इसमें किस लिए खाना है, बताइए। Fatty acids very important for absorption of other vitamins also. एग्जैक्टली। तो जो भी हम फूड खा रहे हैं या जो इससे विटामिन हम डिराइव कर रहे हैं या और कोई विटामिन हम सेपरेटली ले रहे हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काम करते हैं। तो उससे क्या होगा? आपको नेचुरली एनर्जी आएगी, एनर्जी बूस्ट होगा। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है वो आपका इसमें होता है, किसमें होता है? फिश ऑयल में होगा, फ्लैक्सीड में होगा। हाँ, फ्लैक्सीड को क्या बोलते हैं हम इसमें? जवस। जवस की चटनी आती है,
चटनी खा सकते हैं। आप सौंफ में मिला के थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लीजिए, उसमें भून लीजिए और उसमें सौंफ में डाल दीजिए, तो उसमें खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तुरंत आपको एक हार्ट के लिए तो है ही, तो वो एकदम से आपको बूस्ट मिलेगा और थोड़ा सा एनर्जी आपको उसमें से भी डिराइव हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें है। अभी उसके लिए क्या, एक बार सौंफ में डाल दिया तो 10 दिन चलता ही है वो डिब्बा, है ना, तो उसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है, एक बार डाल दिया खत्म। ओके, उसके बाद और एक सवाल पूछना है रात के सोते समय, व्हाट वेंट वेल, आज के दिन में अच्छा क्या गया, अच्छा क्या किया। अब ये कैसे होगा, इंट्रोस्पेक्शन से होगा। मैं अभी आपको नेक्स्ट इसमें सेल्फ हिप्नोसिस सिखाऊंगा, तो सेल्फ हिप्नोसिस में आप वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग नहीं, वो बाद में, पहले व्हाट वेंट वेल, आज अच्छा क्या हुआ, किसी दोस्त को हेल्प कर दिया, किसी कलीग को हेल्प कर दिया, कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया, कोई पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट किया, कोई घर के परिवार के लोगों के लिए कुछ खरीदा या कुछ दिया या कुछ उनके साथ खेला या कुछ हुआ, छोटी सी जो, या कौन सा स्टडी किया या कुछ अपग्रेड किया अपने आप को, है ना, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर क्या आपने अपग्रेड किया अपने आप को, कुछ अच्छा पढ़ा, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने करना शुरू कर दिया, तो व्हाट वेंट वेल, जो अच्छा क्या गया, है ना। और साथ ही साथ में थोड़ा सा ये भी देखना है कि कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या गलत हुआ और उसमें हम इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, तो रॉन्ग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हो चुका है, इट इज पास्ट। ध्यान रखिए, पास्ट इज पास्ट, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। मैं ऑलवेज कहता हूं पास्ट इज पास्ट, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, बट वी कैन डिलीट द पास्ट बिकॉज इट इज नील कंट्रीब्यूटरी फॉर अस, फॉर प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर टू, क्योंकि हमारे वो कंट्रीब्यूट है ही नहीं, करेगा ही नहीं। पास्ट तो पास्ट है, गया, जो गलत हो गया हो गया। अब उसको सही कैसे करना है कि दोबारा ये गलती ना हो, तो उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। कोई भी हो, कोई व्यसन है, कोई हैबिट है, कोई गलत काम हुआ है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी का नुकसान किया है, फॉरगेट इट, हुआ हो चुका, उसको भूल जाइए। आप वो नुकसान, उस तरीके की गलती दोबारा जिंदगी में कैसे ना हो वो देख लीजिए और उसके ऊपर और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और वो कल करके देख लीजिए। आसान है ना, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी 12th के एग्जाम के लिए स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा, 12th के एग्जाम के लिए कुछ दिन बाकी है, अब नहीं हुआ था स्टडी, नहीं हुआ, डोंट वरी, अभी 10-15 डेज बाकी है ना, 10-15 डेज में पूरे का पूरा दिन लगाओ, पूरा रात लगाओ, करो स्टडी, पूरा ब्रेन तो बहुत शार्प है, वो सारा स्टॉक अंदर रखता है, और जाके आप करोगे तो आराम से वो लाएगा मार्क्स, जितना परफॉर्म करेंगे उतना बेहतरीन मार्क्स आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ गया ना समझ में, कितना दिन में आया, अभी 2 ही दिन में, 2 दिन में कितना स्टडी हो गया आप मुझे बताओ। yesterday I completed German PPT हाँ। and bio journal हाँ। and रात में मैंने मैथ्स का थोड़ा स्टडी किया। क्या बात है। आप मुझे एक चीज बताइए, आज अगर कल टेस्ट है तो कितने % मार्क्स मिलेंगे आपको? Out of 30 I'll score about 25. 25 कितने % हो गए? 80% के लगभग, 70-85% के लगभग। जिस दिन आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे उस दिन कितना % था आपका? 20%। देखा ये कमाल क्या है, किसका कमाल है? माइंड। किसका कमाल है? हिप्नोसिस। किसका कमाल है? हिप्नोथेरेपी। किसका कमाल है? अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटीज। होता है क्या नहीं मिरेकल? मिरेकल तभी होगा जब आप अपने आप को जानेंगे, अपनी चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग ये हमें लिखना है, और मिनिमम 3 चीजें लिखनी है कि हाँ मैंने अच्छा क्या किया और बुरा क्या हुआ, तो उसके ऊपर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। चिंतन करिए, मैं तो कहता हूँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, चिंतन करिए। लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन करिए और वो चीज नहीं दोहराना है फिर दोबारा। एक वाइज मैन का लक्षण ऐसा होता है कि वो दोबारा गलती कभी नहीं करता। एक बार गलती हो गई, डोंट वरी, होती है, इंसान है, इतनी बड़ी जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी बहुत बड़ी होती है जिंदगी, है ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप अपने गलतियों को सुधारना शुरू कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी गलती नहीं होगी,
मतलब जीरो मिस्टेक्स बोलते हैं ना, जीरो रिजेक्शन होता है क्या नहीं कंपनीज में? आप कंपनी में काम करते हैं तो मुझे आप एक चीज बताइए कि क्या कोई भी प्रोडक्ट एक दिन में ही जीरो मिस्टेक्स में जाएगा? नहीं। कभी नहीं जा सकता। तो ये भी तो एक प्रोडक्ट है, एक दिन में ही जीरो मिस्टेक्स में कैसे जाएगा? सीखना पड़ेगा। आज तक हो गया। आप वो अपने बच्चों को जरूर सिखा सकते हैं अगर आपने सीखा होगा तो। समझ गए? तो ये कितना बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, डबल बेनिफिट, डबल ट्रिपल बेनिफिट। आप अपने बच्चों को, आने वाले थर्ड जनरेशन को भी सिखा सकते हैं कि कैसे जीरो मिस्टेक्स में जाए, जीरो रिजेक्शन में हम कैसे जाए। तो वो संस्कार जिसे हम कहते हैं, हो सकता है कि स्कूलिंग के चक्कर में ये संस्कार नहीं हो पाए होंगे या कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। सिर्फ मार्क्स लाओ, बीच का जो ईरा था कि मार्क्स ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसे काम तो बनेगा नहीं, मार्क्स तो चाहिए। दैट इज डिफरेंट स्टोरी। अभी अपना पूरा एजुकेशनल चेंज हुआ है, पॉलिसी चेंज हुआ है ना? उसमें देखो अभी फिर दोबारा से हम वही सही उसके तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेन के सही एबिलिटीज और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है टेक स्लो एंड डीप ब्रीथ, स्लो एंड डीप ब्रीथ। तो जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है उसमें मैं अपना इंडियन कल्चर के अनुसार, एंशियंट इंडियन कल्चर के अनुसार प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है। तो प्राणायाम से क्या होगा? ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन माइंड स्टेबल होगा, माइंड स्टेबल होगा, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही हो जाएगी, और क्या होगा? फ्रेश होगा, और ब्लड फ्लो, Muscle relax. ब्लड फ्लो, नेचुरल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, और Respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, है ना? सर्दी कभी नहीं होगी, माइंड पावर जैसे बोलते हाँ, डाइजेशन सही होगा। कौन से है वो प्राणायाम? कौन से है? नाड़ी खुलती, अनुलोम अनुलोम विलोम। विलोम। तो एक जो है वो एक कैसा वाला भस्त्रिका, ये हो गया। उसके बाद क्या है? कपालभाति, है ना? वो हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उद्गीर भ्रामरी हो गया, भ्रामरी आसन, है ना? ओमकार हो गया। ओमकार तो 5 भी करने से बहुत है ना? ओमकार से क्या होगा या भ्रामरी से क्या होगा? पूरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, पूरा हार्ट एक्टिवेट हो जाएगा ना? कैसे करते हैं? ओम, है ना? पूरा यहाँ से खींचा और यहाँ पे फिर पूरा एकदम से बाहर फेंक दिया। कितना आसान है वो, आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं प्राणायाम के रिलेटेड। तो कितना मिनट करने से हो सकता है? 15 minutes. 5 to 10 मिनट्स, दैट्स इट। 5 to 10 मिनट्स करिए, खत्म। और देखिए क्या लगता है, एकदम रिफ्रेश। और फिर शांति से बैठ जाइए और मेडिटेशन करिए, जो मैंने आपको 11 मिनट का मेडिटेशन दिया है, या वो शांति से बैठ के करिए, अपने आप में ही चले जाइए, अपने आप में उतर जाइए। तो स्लो जो ब्रीथिंग है ना, उस समय स्लो बट डीप ब्रीथिंग कब करना है? लास्ट में करना है एकदम। इस तरीके से स्लो बट डीप ब्रीथिंग करना है। अब धीरे धीरे आपका ब्रीथिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है वो भी भूल जाओगे आप। जब आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जब आपको दिन दुनिया का कोई पता नहीं है, और फिर आप 10 मिनट के बाद आराम से बाहर आ जाते हो, ये एकदम से शांत नजर आता है, पूरा माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है। और शांत मन ही आपको बेस्ट देता है, ठीक है? शांत मन। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में, हर एक स्कूल में प्रार्थना की जाती है। क्यों करते हैं? पहले लाइन अप किया जाता है ना? सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, सब कुछ करके लाइन अप करते हैं, है ना? तो लाइन अप करने से क्या होगा कि एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे हम। डिसिप्लिन में आते ही फिर या तो बैठ के किया जा सकता है या खड़े होके भी किया जा सकता है। कैसे करते हैं? हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके कित करते हैं ना? तो मैं भी आपको बोलता हूँ मेडिटेशन के लिए ऐसे हाथ रखिए, गोदी में आंखें बंद करिए, तभी आप आपके अंदर, अपने अंदर जाते हो। आप अपने अंदर जाते ही फिर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम बचपन में किया करते थे, हंस वाहिनी सरस्वती चा पदकमली रमते, माझे मन पावन होते, है ना? हंस वाहिनी सरस्वती,
क्यों? क्योंकि उसका वाहन क्या है सरस्वती का, हंस। है ना? जो हमारी विद्या की देवता कौन है? सरस्वती है ना, माँ सरस्वती। क्यों है विद्या की देवता माँ सरस्वती? क्या रीजन है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सरस्वती का आपने अगर फोटो देखा होगा तो किसके ऊपर आरूढ़ है? उसका वाहन क्या है? हंस है। हंस की स्पेशलिटी क्या है? वाइट शांति। हंस की स्पेशलिटी क्या है? दूध का दूध पानी का बर्तन करता है, दूध अलग और पानी अलग करता है ना। तो मतलब जो अच्छा ही वो चुनता है, समझ गए? जो बेफुजूल का है कोई वो लेता है ही नहीं। सरस्वती के हाथ में क्या क्या है? एक हाथ में तो वीणा है ना? वीणा क्या है? म्यूजिक है जो कामनेस प्रोड्यूस करता है, हमें शांति प्रदान करता है। दूसरे हाथ में क्या है? जपमाल है, माला है ना एक, दैट इज मेडिटेशन, है ना? कोई भी मेडिटेशन, चैंटिंग ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, रिपीटेटिव एंड बोरिंग जॉब्स सबकॉन्शियस माइंड के लिए पसंद नहीं है। बार बार वही करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा छोड़ दे भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सो जाता हूँ, और आप मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे। समझ गए? हो गया? क्योंकि मेडिटेशन की अवस्था में ही आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। जो भी आप अच्छा लर्निंग लेना चाहते हैं वो मेडिटेशन की अवस्था में आप सीख सकते हैं। एंड में तो हम करेंगे। दूसरे हाथ में क्या है? किताब है, पुस्तक है, शास्त्र है, जिंदगी को कैसे जीना है उसमें लिखा हुआ है सब। आपका आचरण कैसे होना चाहिए, आपका बर्ताव कैसे होना चाहिए, आपका एक्शंस कैसे होना चाहिए, आपका डीड कर्मा कैसे होना चाहिए, वो सारा इस शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र है ना, जिसे हम विद्या कहते हैं, है ना? उसके बाद देखिए आप सरस्वती नदी के किनारे ऐसे बैठी, झरने के किनारे, है ना? आपने देखा होगा झरने के किनारे बैठी है। झरने के किनारे बैठी है, पानी बह रहा है, सफेद पानी बह रहा है ना? तो पानी बह रहा है तो जैसा आप जो नॉलेज आप लेते हो वो नॉलेज बहना चाहिए दूसरों के लिए। समझ गए? वो से अगर वो पानी को ऐसे इकट्ठा कर करके तो क्या होगा? पॉन्ड बन जाएगा। पॉन्ड का पानी कैसा होता है? कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। क्या यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन बहता पानी आप कभी भी पी सकते हो उठा के, है ना? कितना झरने का पानी मीठा होता है। आप कभी गए होंगे कहीं ट्रेकिंग में, ट्रिप में, तो आप बिल्कुल उठा के पी। बिस्लरी से भी बहुत अच्छा पानी रहता है कि नहीं? बॉटल वाटर से भी। तो टिपिकली वो पानी जैसा हमारा ज्ञान बहना चाहिए। आपने देखा होगा कि सरस्वती के बदन पर उनकी वस्त्र है, कौन सा है वो वस्त्र? व्हाइट है, स्पॉटलेस व्हाइट। स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस व्हाइट हमारा चरित्र होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? स्पॉटलेस व्हाइट, इसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, बेदाग ऐसा चरित्र होना चाहिए। और ये सारी चीजें सीखने के लिए, जो विद्या सीखने के लिए हम सरस्वती का नमन करते हैं और विद्या सीखते हैं। हंस वाहिनी सरस्वती चा पद कमली रमते, माझे मन पावन होते। जब तक आपका मन पावन नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं सकता। समझ गए? इसलिए सीखना, जब तक माइंड शांत, पावन होना मतलब क्या? सारी चीजों से दूर, शांत पूरी तरह से। और आप जब प्रार्थना करते हैं एक सुर में करते हैं, एक साथ करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना से आप बाहर आते हैं, उसके बाद तुरंत आपको क्लासरूम में भेज दिया जाता है। और सुबह सुबह सबसे पहला क्लास किस चीज का होता है बताइए? यूजुअली मैथ्स का। समझ आया? क्योंकि माइंड द्वार खुल चुके हैं। सुबह सुबह या तो इंग्लिश का क्लास होगा, ग्रामर का, या तो मैथ्स का होगा, या साइंस का होगा, जो भी कुछ होगा, बाद में सारे क्लासेस रहेंगे। तो जो टफ चीज है, जो लोगों को सब लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट टफ होता नहीं, सारे सब्जेक्ट बराबर होते हैं, तो ऐसा जो लगता है तो उसी का ही टफ, जो प्राइम टाइम बिल्कुल द्वार खुल चुका है, रास्ता बिल्कुल खुला है, तो अंदर एंट्री करो। फिर वो टीचर आपके अंदर एंट्री कर लेता है और सारा चीज अंदर रख देता है फ्रेश माइंड में, और आप सीख लेते हो। मतलब टफ चीजें सुबह सुबह सिखाई जाती है फ्रेश माइंड में। तो मूड को फ्रेश करने के लिए इस तरीके से आप मेडिटेशन भी करना जरूरी है। ओके, तो समझ में आया? सरस्वती की ही पूजा हम क्यों करते हैं? प्रतीकात्मक है सारी चीजें।
ये चीजें जितनी प्रतीकात्मक होगी उसके प्रतीक के पीछे कोई ना कोई तो एक एस्पेक्ट है। धन्वंतरि की हम पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की हम पूजा करते हैं। कल शिव जयंती हो गई, सभी ने बड़े धूमधाम से मनाई, है क्या नहीं? 400 साल पहले उन्होंने जो मैनेजमेंट कर दी थी, आज वो सारी मैनेजमेंट पूरे विश्व में सिखाई जाती है। आप सोच सकते हैं, क्या हम अपने परिवार की मैनेजमेंट नहीं कर सकते उनसे थोड़ी प्रेरणा लेके? क्या हम अपना जो भी कुछ पैराडाइम, आपने जो भी कुछ तैयार किया है, उससे हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। महाराज से एक ही चीज, एक ही शब्द सीखना जरूरी है। वो कौन सा है? स्वराज, स्वराज, खुद का राज। तो खुद का राज आप कब बना पाओगे? जब आप शांत होंगे, आपकी सारे चक्षु खुल चुके होंगे, आपका माइंड बिल्कुल शार्प, एकदम शार्पली एक्टिव करे। माइंड तो सबका शार्प है, ऐसा तो है नहीं कि शार्प नहीं है। तो जब वो फुली एक्टिव होगा, तब आप बहुत बेहतरीन ढंग के एक मैनेजर बन सकते हैं। आप अपने सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, परिवार की मैनेजमेंट कर सकते हैं, और फिर समस्त मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। तो इसीलिए टिपिकली हमें जो लोग प्रेरणादायी पुरुष है, प्रेरणादायी जो भी व्यक्तिमत्व है, उनका सदैव आभारी होना चाहिए, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उनका चरित्र पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का पढ़िए आप, कितने लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पढ़िए, छत्रपति शाहू महाराज का पढ़िए, महात्मा ज्योतिबा फुले का पढ़िए, महात्मा जो सावित्रीबाई फुले का पढ़िए। कितने लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को पढ़िए कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसे हम अपने अंदर उतर सकते हैं, कैसे अपने आप को, बहुत सारे फॉर्म्स हैं मेडिटेशन के, है ना? क्या क्या फॉर्म्स है? ध्यान है, कीर्तन है, भजन है ना? उसके बाद त्राटक है, चैंटिंग है, मंत्रोच्चारण है, जपमाल है, हिप्नोसिस है। तो जो आसान करने वाला रास्ता कौन सा है? हिप्नोसिस। तुरंत किया, तुरंत अंदर गए, तुरंत प्रोग्राम किया, तुरंत बाहर आ गए। वो सीखना बहुत जरूरी है, वो मैं सिखाऊंगा इसमें नेक्स्ट इसमें। उसके बाद वॉच कैट वीडियो, जो आपने देखा टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी अगर आप वॉच करते हो, किसी भी एज में, एज का कोई लिमिट नहीं है, तो उसमें आप 5 भी मिनट वॉच करेंगे तो आपका मूड स्टेबल हो जाएगा। करके देख लेना, करके देख लेना। तो वो एकदम अनएंडिंग होता है, एकदम बहुत अच्छा होता है ना। तो एक रिसर्च के अनुसार अगर कैट या डॉग का वीडियो भी चलेगा, फनी डॉग्स वीडियो, तो कुछ कुछ ऐसे करते रहते हो, तो उसका फनी वीडियो आप देखते हैं या फनी प्रोग्राम, मराठी में काफी अच्छे प्रोग्राम्स, वो जो कॉमेडी शोज आते हैं ना, तो बाकी इसमें भी आते, कपिल का, तो कपिल का, हाँ, तो उसका प्रोग्राम देखते कितना फनी होता है वो, है क्या नहीं? तो ऐसे ये फनी प्रोग्राम्स देखने से आपका मूड अच्छा बनने में मदद होती है। नेक्स्ट जो है कि डू अ पजल। पजल गेम्स जो है, पजल गेम, जब पजल होते हैं ना ऐसे, ये जोड़ना, ये तो क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन आ जाता है, तो बाकी सारी चीजें हट जाएगी। जो चीजों को आप पकड़ के बैठे हो वो चीजों से हट जाएगा। अरे ये कैसे, ये शेप कहाँ पे लगना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो उसमें आपका मेडिटेशन हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। Once you able to concentrate, you will learn meditation. You will do meditation automatically. Automatically meditation हो जाएगा। रनिंग करते समय आप अपने ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो वो भी मेडिटेशन है। प्रैक्टिकली मेडिटेशन की आंखें बंद करके ही करना किसने बोला है? तो सारा मेडिटेशन ही है। आप अपने तल्लीन होके रनिंग कर रहे हैं, आप अपना तल्लीन होके कुछ कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ कोडिंग कर रहे हैं, कुछ सिस्टम में काम कर रहे हो, या पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। सर्जन ऑपरेट करता है, उसको कोई दिखाई देता है क्या कुछ और चीज? उसको कोई सुनाई देता है क्या? कोई मतलब नहीं। वो अपना पूरा लगा हुआ है, एकदम से सर्जरी में पूरा तल्लीन हो चुका है। उसको कोई पता नहीं पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। ध्यान रखिए, मेडिटेशन केवल उतना ही नहीं आंखें बंद करो और बैठ जाओ और सो जाओ, वो मेडिटेशन नहीं है। अपने काम के प्रति काम को बहुत बेहतरीन ढंग से अंजाम देना, ये भी एक मेडिटेशन है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो भी एक मेडिटेशन की अवस्था हो सकती है। ठीक है, अगर मैं ऑटोमेटिकली बोल रहा हूँ ना अंदर से, मैं सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन में अपना दे रहा हूँ, तो वो भी कहाँ से आ रहा है? वो इट कम्स फ्रॉम विद इन, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके अंदर हो आता जाएगा।
और बेस्ट आएगा। ध्यान रखना, हर बार बेस्ट आएगा। हर बार कुछ नया होता है कि नहीं, या वही होता है घिसी पिटी बातें, वही होगा तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो नया करने की सोचना चाहिए। उसे बोलते हैं कि गोइंग एक्स्ट्रा माइल। कल आपने अगर कुछ किया था तो थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा करने से आप बहुत थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट, अगर मान लो 10% इंप्रूवमेंट, आज 11% करके देख लेते हैं, कल 12%। अरे कब 100 से ऊपर चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। 5 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, 10, 15, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ। 100% कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बेस्ट वर्जन आपको फाइंड आउट करना है, अपना बेस्ट वर्जन लाना है। और जब लाते 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 ये एक ऐसा समय आएगा तो हमें लगने लगा अरे इतना दिन खराब कर दिया, अभी पहले ही शुरू कर दिया था तो क्या होता, आज मैं कहां पे पहुंच जाती, कहां पे पहुंच जाता। एंड दैट इज फैक्ट। अभी छोड़िए, पिछला छोड़िए, अभी स्पीड अप करिए, क्योंकि माइंड बड़ा हो चुका है, ग्रोन अप हो चुका है, माइंड बहुत बड़ा हो चुका है। अब बचपन में जो नई चीजें करी वो भी करिए, तो जल्दी जल्दी वो कर लेगा, बहुत आसान है उसमें। ठीक है, उसके बाद आप कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। कॉफी, या बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभार आप ये कर सकते हैं कि जिससे क्या होता है कि टिपिकली वो डिप्रेशन का रिस्क है ना लोअर कर लेता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कॉफी पीते रहो, एडिक्शन हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। और टिपिकली महिलाओं में जो स्लाइटली थोड़ा सा एक डिप्रेशन जैसा एक होता है, लो मूड टाइप, वो कॉफी से हट सकता है। कॉफी और इवन डार्क चॉकलेट, वो आएगा भी, ठीक है, आएगा। तो कॉफी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं। ज्यादा आप अगर दिन में 4-5 बार कॉफी पी रहे हो, दैट इज नॉट गुड थिंग। ओके, सीक सनशाइन। अब एक खास बात है, आप मुझे एक चीज बताओ, 10 या 15 मिनट आप सुबह की धूप में कभी बैठे हो? कब बैठे, याद करके बताइए। कभी बैठे हैं, ठीक है। कब लास्ट कब बैठे थे, कब बैठे थे लास्ट? 1 वीक बिफोर। आज सवेरे आज सवेरे। एक्सरसाइज। ओके, 8 दिन, डेली। यस, आज सुबह। ओके, 5 दिन। अच्छा। मैं 10 to 15 मिनट आप सनलाइट में बैठे थे क्या, वो पूछ रहा हूँ। ऐसे जाते फिरते घूमते वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ में आया? याद करो, याद नहीं आएगा। तो जब भी आप वर्कआउट करके वापस आते हैं तो देखिए कि कहीं टेरेस पर या कहीं पर या खिड़की में, कहीं पर गैलरी में कहीं पे सनलाइट आ रहा है क्या, तो थोड़ा सा मेडिटेशन क्लब करिए, टाइम को क्लब करिए और बैठिए आराम से। दोनों चीजें हो जाएगी, मेडिटेशन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बीच में आपने त्राटक बोला था, त्राटक भी हो सकता है। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, हाँ, तो त्राटक का गार्डन का है, बहुत अच्छा, उसको आप देख सकते हैं और वो कर सकते हैं, जिससे हमारा विटामिन डी ऑटोमेटिकली मिलेगा। थोड़ा सा स्किन के लिए और थोड़ा सा उसके लिए मजा आएगा एकदम, क्या बोलते हैं, स्किन के लिए तो, लेकिन अपना पूरे हेल्थ के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए वगैरह हेल्प करेगा। बाहर से ऊपर खाने के लिए, और खास करके इसका जो मेंटल हेल्थ के साथ जो लिंकेज है, किसका, विटामिन डी का। अगर विटामिन डी हेल्प करता है आपकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रखने के लिए, ये भी एक कहीं रिसर्च के अनुसार सामने आया है। उसके बाद स्माइलिंग एक अच्छा एक फैक्टर है कि स्माइल करना। लोग स्माइल नहीं करते, लोग कुछ भी अगर बोलो ऐसे करते, साला पता नहीं कहां से, कौन से प्लेनेट पर आया है ना। स्माइल करना जरूरी है भाई। अगर आप स्माइल नहीं करते हो तो करते क्या हो? ठीक है, वही थोड़ी खरीद के थोड़ी लाना है स्माइल को। अगर स्माइल नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ है। आई एम टेलिंग यू, स्माइल आना चाहिए। तो कभी कभार मैं ऐसे वो छोटे छोटे वीडियो देखता हूँ। बीच में एक वो बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या क्या बोल रहा था, एक और एक दोन दोन और दोन, एक और एक दोन, ये दोन और दोन दोन, दोन और चार चार, ऐसे कुछ बोल रहा था। और वो बोलते ही जा रहा है, बोलते बिना रुके, वो कहीं भी कुछ भी बड़बड़ाता जा रहा है। छोटा बच्चा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी स्माइल आ सकता है ना भाई। छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी चीजों, ये नहीं कि फिर रील्स देखते रहो। रील्स देखते नहीं रहे, उसमें जाना नहीं, घुसना नहीं ज्यादा। एक आध देख लिया, छोड़ दो, अपना बैटरी चार्ज हो गया, कहानी खत्म। ओके,
तो बैटरी चार्ज करना बहुत जरूरी है। दूसरा एक ये है ट्राई शिनरिन योकू फॉरेस्ट बाथिंग, ये जापानी वर्ड है शिनरिन योकू। तो जिसे फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं कि मतलब आप सुबह सुबह उठ के ऐसे जहाँ पे पेड़ है, पेड़ों के बीच में आप चलिए सुबह सुबह। अब वो इतना सीन लाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही पसंदीदा जगह बताता हूँ मेरी वाली, तो वो है पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी में बहुत पेड़ है और ऐसा लगेगा कि आप गए हो कभी पुणे यूनिवर्सिटी में। ऐसी बहुत सारी जगह है, आप अपने अगल बगल में देख लीजिए, तो जहाँ पे पेड़ भी है, नदी का किनारा भी है, या रोड भी है। टेकड़ी है, बानेर टेकड़ी हाँ, है, बहुत सारे ऐसे पाषाण वो है। hills ठीक है, वगैरह। आप ऐसे पेड़ से चल रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वंस इन अ वाइल आप ऐसा सोचिए कि नेचर के टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचुरली बॉडी इज इटसेल्फ नेचर। तो नेचर के टच में जितना ज्यादा रहेगी उतना वो इंटैक्ट रहेगी। आप हम एनिमल से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा। जो गाय या भैंस, मैं तो किसान परिवार से हूँ, या गाय या भैंस होती है ना, गाय या भैंस को अगर लूज मोशंस हो जाए तो वो अपने आप को ट्रीट करती है। कैसे पता है? हाँ? कैसे? मैं बताता हूँ। वो एक उसको, वो जो लूज मोशन को मराठी में ढंडाड़ी कहते हैं, है ना? है ना? ढंडाड़ी मतलब फर्र करके सब अंदर से बाहर है। हमें भी लगता है ना कभी कभी लूज मोशन, तो ऐसे पूरा पानी एकदम फर्र करके बाहर निकलता है। वैसे जब जानवर के साथ, कोई गाय भैंस के साथ होता है ना, तो वो अपने आप जहाँ पे जो एक वनस्पति होती है, हगवनी नाम की वनस्पति होती है ना, या ढंडारी नाम की, उसका नाम ही है वो वनस्पति का नाम का, पेड़ है छोटा। और वो पेड़ भी नेचर, कुदरत का करिश्मा देखो, वो पेड़ इतना ही बड़ा होता है जो उसके मुंह में आ जाए। क्या कुदरत है, देखो नेचर कैसे, वो जाके ढूंढ के उसका पत्ते खाएगी वो, और उतने ही खाएगी जितनी जरूरत है। वो उतना ही बिल्कुल के कैलकुलेटेड डोज लेगी, ज्यादा नहीं खाएगी गाय या भैंस, और उसका तुरंत वो बंद हो जाएगा। अन्य समय पर वो कभी भी उस पेड़ के पत्ते नहीं खाती। कितना नेचर का ब्यूटी है। हम लोग ये सीख सकते हैं ना नेचर से, एनिमल्स से बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। आप कैट या जो भी डॉग्स है वो वोमिट करते हैं। क्यों वोमिट करते हैं? अगर उनके पेट में कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं, घास खा के वोमिट कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। हम क्या करते हैं, ऊपर से 2-4 गोली डाल देंगे अंदर, रैमलेट डी, अगड़म डी, पैन डी, पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, बोला जाने दे नीचे, पता नहीं वो ऐसे ही नीचे यूडीएफ अनडाइजेस्टेड फूड करके बाहर निकल आएगा। इट हैज नो यूज प्रैक्टिकली। एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के हम लोग बहुत मारे हैं। तो सिंपल ये लर्निंग है कि हम कैसे अपने आप को इंटैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो फॉरेस्ट बॉथिंग है वो उससे एक निकल आया कि फॉरेस्ट मेरा नाम आते ही वो एक लर्निंग निकल आया कि हम कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट बॉथिंग में। लेकिन वो सुबह सुबह का ऐसे होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप कई हॉलीडेज प्लान करते हो तो ऐसा कई एक आध प्लेस की, हाँ आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, कहीं महाबलेश्वर में आप जाते हो, महाबलेश्वर में जाते हैं लोग 12 बजे और आते हैं रात के 6-7 बजे वापस, तो उसका कोई यूज नहीं है। आप जाइए वहाँ पे रहिए और दूसरे दिन सुबह उठिए, आप उधर का सनराइज देखिए, वॉक ले लीजिए। वहाँ पे ट्रेल्स है महाबलेश्वर में, ऐसे बहुत जगह पर ट्रेल्स होती है। ट्रेल्स मतलब क्या, वॉकिंग करते हुए जाना है आपको जंगल के बीच में से, और वो ट्रेल्स आपको अलग अलग पॉइंट्स पर ले जाएगी। मैं एक महाबलेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्थान है कि जहाँ पर आप जाके वो उस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वंस इन अ वाइल अलग अलग डिफरेंट। माथेरान पे आप देखिए, उसका भी एक वीडियो है मेरा उसके ऊपर कि सुबह सुबह कैसे हम रनिंग करके जा रहे हैं, एक बिल्कुल लास्ट के एंड में, और कौन सा पॉइंट भूल गया मैं, और वहां से कैसे हम वापिस आ रहे हैं सनराइज पॉइंट ही था। सनराइज पॉइंट। सो उस तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो एंजॉय, मतलब क्योंकि वो एक मेमोरी है ना, वो मेमोरी आने से भी कैसे लगता है, हाँ उस समय अच्छा लगा था। सी जो हमारी डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ना हमारे लाइफ के, जो हम अच्छे से डिफाइन हो जाते हैं हमारे मन के अंदर, वो याद करने से भी हमें खुशी मिलती है। तो ऐसे मेमोरीज होनी चाहिए जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर। ओके, सो उसको शिनरिन योकू कहते हैं, जापानीज जो टेक्निक, क्या फॉरेस्ट का जो बाथिंग करना, वो इस तरीके से। नेक्स्ट जो है स्मेल लेवेंडर।
लेवेंडर को जो फूल होते हैं उसको स्मेल करने से ऐसा जो खास करके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, खास करके गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, गाबापेंटिन नाम की गोली हम खाते हैं उसके लिए, ठीक है, वो लेवेंडर से आपका गाबा एक्टिवेट हो जाता है। तो वो एक्टिवेट होने से आपका ब्रेन बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो, एजिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए अरोमा थेरेपी में हमारा जो अभी वो देखो लेवेंडर का लगाया हुआ है उसके अंदर, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। तो हर एक चीज आपको इतना शानदार मजा देगी। आप जब जाएंगे ना कहीं दूसरे कंट्रीज में, तो एयरपोर्ट में देखो कितना सुंदर फ्रेग्रेंस आता है कि नहीं? आप कॉरिडोर से वॉक करेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ कितना बढ़िया मजा आ रहा है ना। कि या किसी होटल में आप जाते हो, इवन टॉयलेट में भी उधर वो डिफ्यूजर लगा होता है ना, वो ऑयल डिफ्यूजर या ऐसा कुछ लगा के रख देते, कितना अच्छा लगता है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ये स्मेल, लेवेंडर स्मेल करने से आपको और अच्छा लगता है। उसके बाद एंजॉय द सेंट ऑफ फ्रेश कट ग्रास। फ्रेश कट ग्रास, अभी फ्रेश ग्रास कट करने के लिए तो आपको तो मुश्किल है, ठीक है, वो गाय भैंस जो गांव देहात में पालते हैं उधर फ्रेश ग्रास मिलेगा आपको। सिटी में ग्रास आता है वो भी 1-2 दिन पुराना होगा, ठीक है, लेकिन वहां पे जो ग्रास काटते हैं तो उधर स्मेल आता है उसका घास का। लेकिन उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं कि आप उसका सेंट आता है, ऐसे छोटी वो आती है, उसमें स्टिक्स लगे होते हैं ना, वो या तो आप शैम्पू उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या होगा कि एकदम वो सेंट आपको रेजोनेट करेगा आपके माइंड को, और खास करके वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, जॉयस फील करने के लिए एकदम से आपको ये होगा। फ्रेग्रेंस कैंडल्स मिलती है। फ्रेग्रेंस कैंडल्स मिलती है, जैसे हम उसमें वो इसमें सिंगापुर में गए थे तो वहां पे जो शैम्पू हमें दिए थे तो लेमन ग्रास शैम्पू ही दिया था उस समय, तो वो अभी भी याद है वो स्मेल। देखिए कैसे माइंड कैसे याद रखता है, तो फिर आपको वो सारी चीजें याद आ जाएगी, सारी चीजें याद आ जाएगी तो आपको और अच्छा लगेगा, समझ गए, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद सम मेमोरीज। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एंजॉय द स्मेल ऑफ सिट्रस। किसका हो सकता है? सिट्रस में क्या क्या आता है? ऑरेंज है, लेमन है, मौसम्बी है, तो उसका स्मेल, विटामिन सी फ्रूट्स। हाँ सी वाले जितने भी है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना, तो उसमें उसका स्मेल कट करते एकदम स्मेल आता है एकदम अच्छे से, है ना, और टेस्ट भी है ना। तो जो अभी देखो ये सारा मैं बोला ना कि सेंसेस का खेल है, आपका ऑल्फैक्टरी और गस्टरी दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब नाक भी एक्टिवेट हो जाएगा, टेस्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। स्मेल करके थोड़ी फेंकना है, उसको खाना नहीं है, तो खाने से और विटामिन सी हमें मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब डेली कर रहे हैं क्या? हफ्ता में एक बार भी करने से बहुत हो गया, हफ्ता में एक बार भी ये सारी चीज कर लेंगे तो हफ्ता आपका कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद टिपिकली जो गम होता है, च्युइंग गम, तो च्युइंग गम भी खाने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन उसका एडिक्ट नहीं होना है। वंस इन अ वाइल कभी कभार ठीक है, वो क्या बोलते हैं टिक टाक और कुछ क्या ऐसे कुछ, हैप्पीडेंट है, हाँ, तो हैप्पीडेंट वगैरह ये ऐसे कुछ आता है, तो कभी कभार वो ठीक है, मतलब, लेकिन उसको पाल के ही उसको खाना नहीं है, उसको मतलब रख दिया और खा लिया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, एडमायर फ्लावर्स। नेक्स्ट जो है कि जो फ्लावर्स आपने देखा होगा, फ्लावर्स देखने से कितना अच्छा लगता है, सुंदरता होती है उसके अंदर, अलग अलग रंग होते हैं। अगर नहीं दिखने में तो चित्र देख लीजिए, आपका डेस्कटॉप में वो फ्लावर वाला वो लगा के रख दीजिए, आपके मोबाइल में वॉलपेपर फ्लावर का लगा के रख दीजिए। छोटी छोटी चीजें होती है। कोई लोग ऐसे वॉलपेपर लगा के रख देते हैं मोबाइल पे, इतना डिप्रेसिव कि साले की पर्सनालिटी दिखाई देती है वो कितना डिप्रेस्ड है करके, इतना एग्रेसिव पर्सनालिटी, पता नहीं मॉन्स्टर। अब वो तुम साला मॉन्स्टर है क्या? तो क्या लगने जरूरत क्या है उसकी लगाने की? वो पिक्चर देखते ही मॉन्स्टर वाला फीलिंग आया आपके अंदर। सो चेंज योर वॉलपेपर्स, आई एम टेलिंग यू। वो ऐसे वॉलपेपर्स लगाइए कि वो आपको कुछ
फीलिंग दे, Positive. कुछ पॉजिटिविटी दे, कोई मीनिंग दे, कोई एक इंथुजियाज्म दे, कोई एक जोश दे, है ना। कल मैं एक जगह पर गया था, पुणे का बहुत ही बड़ा फेमस फर्नीचर मॉल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज अगेंस्ट माय एथिक्स। वहां पे गया, बहुत अच्छा फर्नीचर है, तो एक फर्नीचर का एक जो बेड था, वुडन फर्नीचर, वहां पे क्या लिखा है कि दारूबाज बलमा, ऐसे 3 पिलो रखे थे, उसमें एक में लिखा है कि दारूबाज बलमा, दूसरे में लिखा है कि बुड्ढा घर पे है, और तीसरे में लिखा है अपना भी सेटिंग है। क्या नजर आता है इससे? निगेटिविटी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या और तो कुछ ना कुछ, है ना, या अविश्वास। बुड्ढा घर पे है, हु इज बुड्ढा? या तो बाप हो सकता है, या तो हस्बैंड हो सकता है, समझ गए? डिसिप्लिन। हाँ, है ना। रंगीला दारूबाज बलमा, मतलब आपका जो हस्बैंड है वो दारू पीता है, समझ गए? और क्या है? अपना भी सेटिंग है। क्या सेटिंग है? किसके साथ सेटिंग है? आर यू गेटिंग मी? मैंने उसके ओनर को बुलाया, मैंने बोला सी मेरा काम है, मैं तो ऐसे आउटस्पोकन हूं, मैं धड़ाक से बोल देता हूं, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे लगता है कि अगर मुझे जो नजर आ रहा है कि मैं तो बोल ही दूंगा और उससे उसका फायदा ही होगा, मैं इतना जरूर समझता हूँ, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। मैंने बुलाया तो उससे पहले बात की, अच्छा क्या नाम है आपका? तो उसने बताया यस सर। अच्छा तो आपने कब शुरू किया? सर हमने अभी शुरू किया है, ये और बहुत अच्छा रिस्पांस है, हम नेट पर भी बहुत अच्छे हैं, हमें नेट पर ही हमारा बुकिंग हो जाता है और हमारा सेल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है। ओके ओके, तो कितने लोग आते हैं और आपके इससे चले जाते हैं? तो बोला बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग खरीदते, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा लोग खरीदते नहीं है। तो मैंने बोला ये जो आपने इस पे ऊपर रखा है इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको, नहीं ये तो राजस्थान वाला है और राजस्थान से हमने लाके रखा है। बोला तुम कहाँ का है? मैं तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है। बोला ये तुम्हें क्या इसका मीनिंग समझ में आता है? नहीं सर मुझे तो समझ में नहीं आता। बोला ठीक है, इसमें से राजस्थान वाले को बुलाओ, कोई है तो, हिंदी वाले को बुलाओ, हिंदी वाले को बुलाया, अब बोलो कि इसका मीनिंग क्या भाई, तेरे मालिक को बता। अब उसने मीनिंग जब बताना, बोला क्या सर बताऊं मैं, वो शर्मा गया। बोला ठीक है, अब वो नौकर मालिक के सामने जरा बात कैसे करे कि ये है करके। मैं बोला रुको आप दोनों इधर को, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और मैंने जैसे आपको ये मीनिंग समझाया वैसे समझाया। क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा इंसान इधर आके आपका फर्नीचर खरीदे? अगर आपको लगता है तो ये हटाना पड़ेगा आपको। यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी। आर यू गेटिंग मी? तो उसने तुरंत वो सारे 3 के 3 तकिए उठाए और उसको बोला उठा के फेंक दो, पहले सबसे जला दो उसको। समझ में आया? तो आप ध्यान रखिए कि हमारा ब्रेन चित्रों से सीखता है। आपका वॉलपेपर आपको खुशी भी दे सकता है और आपको दुख भी दे सकता है। आप स्टेटस में जो रखते हो चीजें, वो स्टेटस आपने सैड वाला स्टेटस रखा, इनसिक्योरिटी वाला स्टेटस रखा, अविश्वास वाला स्टेटस रखा, तो यू आर डूइंग रॉन्ग विथ योरसेल्फ, नॉट विथ अदर्स। टू whom you are giving this message? Not to people. You are giving message indirectly to yourself. Also, Nothing it else. represents your state of mind. Yes, and also you are representing your state of mind, कि आप किस माइंड स्टेट में हो। मैंने आपको सिखाया है कि निगेटिव माइंड सेट से आपको पॉजिटिविटी में कैसे जाना है। तो चेंज योर थॉट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सिंपल सा फंडा है। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। तो चेंज योर वॉलपेपर्स, अगर वो किसी काम के नहीं है, आपके वॉलपेपर्स हो सकते हैं, घर के पोस्टर्स हो सकते हैं, गाड़ी पर कुछ लिखा होगा, मॉन्स्टर ऐसे करके लिखा है, कुछ ऐसे ही कुछ लिखा है, कोई भूत का चित्र बना के रखा है, कोई कुछ रखा है। अरे वो है ही क्या? उससे क्या आपको क्या दिखाना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू शो? योर पर्सनालिटी। आप ऐसे ही है तो ऐसे दिख रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो। सो टिपिकली बी अ जेंटलमैन। कुछ अच्छा दिखाइए कि जो लोगों को देखने से उससे प्रेरणा मिल जाए, कुछ उसे सीखने के लिए मिल जाए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें करना। उसके बाद ईट सम चॉकलेट्स। चॉकलेट से क्या होगा?
चॉकलेट से हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं चॉकलेट्स के अंदर, वो हमें कौन सा है, रिजर्वेट्रोल ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंडोर्फिन्स को ब्रस्ट करता है अंदर से। एंडोर्फिन ब्रस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, खुशी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। सेरोटोनिन को अपलिफ्ट करता है, रेस करता है, तो और उत्साह आ जाएगा। तो चॉकलेट खाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब बच्चा देखो चॉकलेट कैसे चॉकलेट खाते ही बोला चॉकलेट फटाफट दे दो, ना नहीं करेगा। मम्मी पापा बोलते हैं देखो हमसे पूछो वगैरह लेना नहीं, चॉकलेट दे दो, ले दो, आराम से ले लेता है वो, ठीक है। तो उस तरीके से, लेकिन उसका आदी नहीं होना है, उसका हैबिचुअल नहीं होना है। उसके बाद विजुअलाइज योर बेस्ट लाइफ, बेस्ट सेल्फ। आपको अपना सेल्फ को बेस्ट विजुअलाइज करना है। आपके अंदर बेस्ट क्या है, टिपिकली आप क्या बेस्ट है, आपके अंदर क्या क्या बेस्ट है, वो विजुअलाइज करना है। देखो जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं कि एक द सीक्रेट मूवी में एक सेंटेंस है, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। आप अगर नहीं सोचते कि मैं अच्छा इंसान हूं, तब तक आप अच्छा बन नहीं सकते। आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो सोचना पड़ेगा, सबसे पहले सोच के वैसे वैसे फील करना पड़ेगा, वैसे फील करोगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें विजुअलाइज कर सकते हैं, और टिपिकली वो विजुअलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सी ग्रीन्स, ग्रीन जो है, ग्रीन जो कलर है वो शांति का प्रतीक होता है, उत्साह का प्रतीक होता है। तो जब भी आप थक जाते हो तो विंडो को खोल दीजिए और बाहर जितने भी पौधे हैं उसको देख लीजिए, या एक राउंड मार के आ जाइए ऐसे बाहर गैलरी में घूम के, या पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उससे क्या होगा, आपको रिफ्रेशमेंट होगी। तो इतनी सारी चीजें हमें करनी है। जब हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो और ज्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि मूड को अपलिफ्ट कैसे करें। मूड को अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद टिपिकली डू समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स। किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करो, कुछ तो अच्छा करो, कुछ तो अच्छा दूसरे के लिए। कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो एक गिलास पानी दे दो उसको, वो भी एक अच्छी बात है। तो उसको हाँ ठीक मैं सी, आप क्या दे रहे हो, उसको अच्छा फील कराने के लिए दे रहे हो, आपको अपने आप को अच्छा फील करने के लिए कर रहे हो। किसी से अच्छा बात करो, किसी को अच्छा सजेशन दे दो, किसी से अच्छा सजेशन ले लो, तो वो आप किसी को हेल्प करो, छोटा मोटा आप घर के काम में अपने घर के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। एज मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, मेल फीमेल सेक्स मैटर नहीं करता, whosoever you are, डू सम हेल्प। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगेज इन कल्चरल एक्टिविटीज, क्या क्या है, जैसे प्ले है, ठीक है, और विजिटिंग अ म्यूजियम है, डांसिंग है, सिंगिंग है, या कोई रंगमंच से कुछ देखना है, मूवीज देखना है। तो मूवीज देखना मतलब मोबाइल में नहीं है, इतना 4 इंच में मत देखना, उसको देखना है तो बहुत अच्छे से देखना है, वो तो एकदम थिएटर में जाके देखो, कभी एक बार देख लो, लेकिन पूरा फुल एंजॉय लेके आ जाओ। उधर भी खुरखुर मत बजाना उसको, फोन को, उसको साले को डिब्बे में फ्लाइट मोड पे डाल के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरने वाला नहीं है, और मरने वाला तो आप बचाने वाले भी नहीं हो, ठीक है। वो मरना है तो मर ही जाएगा, आप टेंशन मत ले लो, ठीक है, कुछ होने वाला है नहीं। तो सिंपल सा, जब आप जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, बड़े मन से करिए। मूवी देख रहे हो तो पूरे मन से मूवी देख लीजिए, काम कर रहे हो तो पूरे मन से काम कर लीजिए, सो रहे हो तो पूरे मन से सो लीजिए, ठीक है। तो इस कल्चरल एक्टिविटीज में अपने आप को थोड़ा सा एंगेज करना है। ईट विटामिन सी, थोड़ी देर पहले बताया था, सिट्रस फ्रूट्स है, टोमेटोज है, ब्रोकोली है, ये हम खा सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आजकल ब्रोकोली सब जगह पर मिल जाता है, नहीं मिलता है तो टोमेटो तो हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में होता ही है, ठीक है। नींबू तो होता ही है, नींबू आप खा सकते हैं। पार्टेक इन मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, तो ऑलिव ऑयल, फिश, नट्स, हर्ब्स, वेजीज एंड होल ग्रेन्स। तो हम लोग वही सेम डाइट खाते हैं, लेकिन गलती से जो लोग वर्किंग करते हैं, वो जो वहाँ पे कैफेटेरिया होता है उसमें या तो बर्गर, पिज्जा या ये वो सब कुछ खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते, और उससे सत्यानाश होगा। आई एम टेलिंग यू, वो हमारा डाइट है ही नहीं है। टिपिकली आपका जो डाइट है हमारा
तो वो डाइट आप किस तरीके से ले सकते हैं वो जरूरी है। टॉक टू अ स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर से बात करना है, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कुछ तो उसको हेल्प करने की, कुछ उसको ये करने की। स्ट्रेंजर को मतलब क्या है, आपके ट्रैवल कर रहे हो, अभी मेट्रो आने वाला है, मेट्रो से आप ट्रैवल करेंगे, बस से ट्रैवल करेंगे, हेलो हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ठीक है, आप जाओ कभी उसमें देखो, ये सारे लोग करते हैं। उनका हेल्थ देखो, उनका फिटनेस देखो, उनका माइंड स्टेट देखो, वो सारा चीज ये करना है। आप अपने कंपनी में जा रहे हो, ऐसे आप देख रहे हो वो चेहरा मेरे पहचान का है, लेकिन आप सालों साल उससे बात नहीं करते, ठीक है, एक ही इसमें एक ही फ्लोर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी कभी शक्ल आप देखते रहते हो, वो भी देखता है आपको और ऐसे नजरें चुरा के जाता है, वो भी देखता है आपको नजर। आजकल तो नजरें चुराने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, आजकल तो इसमें घुस जाओ और अपने चलते चलते जाओ, कुत्ता भी नहीं देखेगा। सिंपल सी बात है, वो भी बोलेगा छोड़ यार ये बिजी है, अभी इसके साथ देखने की क्या जरूरत है। तो टिपिकली वो स्क्रीन ने सबका सत्यानाश करके रखा है। तो ठीक है, स्क्रीन जरूरी है, लेकिन वो इतना भी इस्तेमाल नहीं करना है कि उसका स्क्रीन टाइम ही हमारी जिंदगी से बड़ा हो जाए, उसका स्क्रीन टाइम हमारे जिंदगी से बड़ा हो जाए, तो वो कोई बड़ी मजेदार बात नहीं है, हमारी जिंदगी खा रहा है वो। तो स्क्रीन टाइम को हमेशा छोटा रखना चाहिए। उसके बाद सेट स्मॉल अटेनेबल गोल्स, माइक्रो गोल्स जिसे बोलते हैं, कि छोटे छोटे गोल्स को सेट करें। छोटे छोटे गोल्स क्या कि आज मैं इतना ही करके आ रहा हूँ। जैसे सुबह मुझे, मेरे एक दोस्त है, हमारे डॉक्टर है, तो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उनसे सुबह सुबह मैं मिल के आ गया, क्योंकि सुबह सुबह मैं यहाँ से निकला 7 बजे, पहुंचा कमांड हॉस्पिटल में, उनसे मिला और फिर उनकी वाइफ से भी मिला, तो दोनों से मिल के मैं 9 बजे वापस आ गया। एंड बराबर मैं अपना 10 o'clock का जो सेशन था, वो 10 o'clock सेशन के लिए मैं रेडी होके यहाँ पे 9:40 तक मैं पहुंच चुका था। तो सी कि छोटा गोल सेट करिए कि आज मुझे इतना काम करना है, तो अटेंड हो गया, अटेनेबल है, तो उतना छोटा, और क्या खुशी है, चलो मिल के आ गया, तो उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो वो बच गए बहुत भारी भरकम एक्सीडेंट से। तो ये सारे छोटे छोटे गोल्स हमें करने हैं, छोटे छोटे गोल्स। बच्चे को कहाँ ले जाना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, अभी शाम को किस तरीके से थोड़ा सा इसका प्लानिंग करना है, डिनर का प्लानिंग करना है। कभी कभार कर सकते हैं, छोटा पार्टी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, छोटा सा, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद टेक अ ब्रेक फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, Detox, social. हाँ, सोशल डिटॉक्सिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, ओके, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या आपने इतने अभी टॉक्सिक हो चुके हैं कि परसों इसने शब्द बोला था कि वो मेरी फ्रेंड टॉक्सिक है, नहीं शब्द है मेरे लिए खूप कॉमन झालंय। हाँ, अरे मेरे लिए तो नया है, मैंने तो पहली बार सुना कि टॉक्सिक है। अरे बोला साला टॉक्सिक इंसान होता है क्या? इंसान टॉक्सिक, मैंने तो ये आपने कुछ ड्रग्स टॉक्सिक होते वो सुना था आपने पढ़ाई में, तो इंसान भी टॉक्सिक होता है। अच्छा, आजकल relationships में toxic. रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुके हैं, रिलेशन। स्टेटस पण असतात ना की टॉक्सिक पीपल अवे किंवा की स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक। अच्छा, आप बोलने से थोड़ी ना होता है। बोलने से नहीं होगा। सी, मुझे एक चीज बताइए, टॉक्सिक क्या बोलते हैं, विष है ना, जहरीला है ना, विष या जहरीला। मुझे एक चीज बताइए कि टॉक्सिक किसके ऊपर काम नहीं करता और किसके ऊपर काम करता है? जो कुछ टॉक्सिक होता है, जो पॉजिटिव है उस पर काम नहीं, करता है। काम नहीं करेगा, समझ गए? टॉक्सिक का जो हेल्दी है, मेंटली फिजिकली हेल्दी है, उसको टॉक्सिक लगाने से भी इतना काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन फिर वो उससे उबर सकता है। और जो मेंटली सिक है, फिजिकली सिक है, और उसको टॉक्सिक दिया तो क्या होगा? वो मर जाएगा, ठीक है? सो डोंट बी टॉक्सिक एंड अपने आप को भी टॉक्सिक मत करिए। और टॉक्सिक लोग हैं कितने भी आने दो ना, मेरे पास कितने भी आप टॉक्सिक लोग छोड़ के जाओ, कितने भी लाओ मेरे पास, कितने भी, वो मैं उनको बिल्कुल टॉक्सिक फ्री करके भेज दूंगा। ठीक है? सो आपको ऐसा बनना है, आपके आने वाले कितना भी टॉक्सिक, कितना भी आने दो, आ जाओ भाई, हाँ अच्छा ओके, सुन लो, उसके बाद क्रिएट अ थिन कर्टन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। मैं एक नया टेक्निक सिखाता हूँ।
एक ऐसा इमेजिन करिए कि देयर इज अ कर्टन बिटवीन यू एंड मी ओनली। अभी आप यहाँ से इस तरफ बैठे हैं सब लोग, मेरे और आपके बीच में एक कर्टन है, वो आपको दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है। आप कितना भी टॉक्सिसिटी फेंको वहां से, अब मेरे पास तो आ ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कर्टन क्रिएट करके रखा है। मुझे पता है आप कुछ भी बोलो, मैं यहाँ से अंदर आगे आने नहीं देता, क्योंकि आप जैसे किसी होटल में जाते हो, यहाँ पे एयर कर्टन रहता है ना, एयर कर्टन रहता है ना कि फ्लाई ना आ जाए अंदर, देखा ना, फर्र करके हवा आती है और आप अंदर जाते हो तो जाते हो, लेकिन उससे फ्लाइज वगैरह नहीं आती, देखा है ना सभी ने एयर कर्टन। तो वो दिखता है क्या? एयर कर्टन दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन मक्खी अंदर आती है क्या? नहीं आती। वैसे ही आपको एक कर्टन तैयार करके रखना है कि कोई भी निगेटिविटी आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, भाई पर्दे के पीछे ही रहो, तुम उधर ही चले जाओ, मेरे पास मत आना, ठीक है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट, ग्रीफ, ये सारे चीजें वो उधर ही, तेरा टॉक्सिक तेरे पास, मेरे में इंजेक्ट हो ही नहीं सकता, वो इंजेक्ट क्या टच नहीं हो सकता, ऑलवेज रिमेंबर। तो वो हमेशा ये करना है, इन सारी चीजों से दूर रहना है। इंडल्ज इन अ मसाज, आप बच्चे को जैसे मसाज करते हो, छोटे बेबी को है ना, कितना मसाज कर करके, तब वो क्या करता है, मुंह फाड़ के सोता है वो, ठीक है। जब तक उसको है ना, छोटा बेबी आपने देखा हो, तो वो एकदम सो जाएगा, एकदम हिलाओ तब भी नहीं हिलता, फिर ऐसे करके फिर सो जाए। तो ठीक है, मसाज कभी कभार जरूरी है। आजकल तो वो भी बहुत सारे मसाज, नेचुरोपैथी के जो मसाज है, नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा के जो मसाज है, पर्टिकुलरली फालतू जगह पर मत जाना, फालतू जगह पर जाके फालतू चीजें होती है, तो वो मसाज के नाम पर जो कुछ और उल्टे सीधे धंधे करते हैं उनके पास नहीं जाना। दिस इज सोशल प्रोग्राम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन टिपिकली वो नहीं करना है जो प्रिस्क्राइब्ड है। एथोराइज कौन है उसके लिए? आयुर्वेदाचार्य है, जो ये करते हैं, पंचकर्मा में करते हैं। नेचुरोपैथ जो है, जो निसर्गोपचार के माध्यम से करते हैं, उनके पास आप जरूर उनको विजिट कर सकते हैं। प्रैक्टिस गुड पोस्चर, जो हमारा पोस्चर है ना, वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जैसा हमारा जो बैठने का जो तरीका है, आप देखो मैं कभी ऐसे ढीला ढाला बैठता हूँ क्या, ऐसे एकदम ऐसे कभी लोग देखो ऐसे बैठेंगे, ऐसे कंधे उनके लूज होंगे, ऐसे बैठेंगे, फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे, एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। तो पोस्चर आपका मेंटेन करना है। रिमेंबर अ सोल्जर, सोल्जर कैसे खड़ा रहता है, दो पैरों पर खड़ा रहता है, चेस्ट अप होता है, सीना हमेशा तना हुआ होना चाहिए, ऐसे ऊपर होना चाहिए, चिन एकदम अप होना चाहिए, चिन ऐसे डाउन नहीं होना चाहिए, चिन अप होना चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए, और बिल्कुल आराम से बैठिए। समझ लीजिए अपने आप को आप राजा जैसे बैठे है ना। राजा कैसे बैठता है? बिल्कुल अच्छे से बैठता है ना। रानी कैसे बैठती है? कि रानी ढीली वाली थोड़ी बैठती है। आप अपने आप को समझ लीजिएगा, आप किंग है, क्वीन है, ऐसा बैठिए। समझने में क्या जाता है, आप तो है ही है ना, आप है ऐसा समझ लीजिए, तभी आप बन सकते हैं। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके। और एक इसके साथ साथ ही टिप देना चाहूंगा कि खास करके मेल्स है ना, जो जो बैक पॉकेट्स रहते हैं जीन्स के, उसके अंदर कुछ नहीं रखना है, उसे वॉलेट वगैरह या और कुछ ऐसे कुछ भी चीज नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रहना है, इस तरीके से आपको ये जो मूड अपग्रेड करने के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। इस तरीके से जो जो छोटी छोटी मैंने टिप्स बताई, एक तकरीबन 40 टिप्स है, ये 40 टिप्स को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, बहुत आसानी से किए जा सकती है। एक बार वो अगर लगा दिया जाए तो आराम से 2-3 महीना चलता है। डिफ्यूजर वो 40 सेकंड में अपने आप फेंकता रहेगा, आपको रिफ्रेश करता रहेगा। म्यूजिक खरीद लीजिए, नहीं है तो छोटा सा स्पीकर, और या तो कैराओके खरीद लीजिए, कैराओके मिल जाता है आराम से 4-5 हज़ार में। 1-2 जीन्स पैंट मत लीजिए, 1-2 शर्ट मत लीजिए, लेकिन खरीद लीजिए अगर आपका ये है। अगर आपका पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो ये बोर्ड खरीद लीजिए, ब्रश वगैरह खरीद लीजिए। कल आप कर रहे थे ना कुछ वहाँ पे बैठ बैठ के, एक्सप्लोर करिए। कुछ पॉट्स इसके जो क्या बोलते हैं, फ्लावर प्लॉट्स खरीद लीजिए, उसमें रखिए, गमले खरीद लीजिए, उसमें कुछ लगाइए, कैसे ग्रो हो रहा है प्लांट, कैसे उसमें ये हो रहा है, उसका रिपॉटिंग करना है, उसको नरिशिंग करना है, नर्चरिंग करना है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अगर पेट पाल नहीं सकते तो दुनिया भर के पेट है बाहर, तो उनसे भी प्रेम कर सकते हैं।
दिस इज नेचर, यू नो। इस धरती पर जो भी है वो हमारी हेल्प कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो उससे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्राणी हैं, डोंट गेट इरिटेटेड। प्राणी है तो वो हमें मदद कर रहे हैं, हमें खुशी दे रहे हैं, उनको देख के आपको अच्छा लगता है, ऐसा फील करिए। तो हमारे मन में क्या हम इतने पवित्र हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम मूलतः पवित्र ही है, अंदर से पवित्र है। हमारा सोल जो है बिल्कुल स्पॉटलेस है, वो पवित्र है। बाहर से पड़ी हुई सारी चीजें मैंने आपकी निकाल के फेंक दी है। अब उसको यूटिलाइजेशन में लाइए और हमेशा सोचिए कि मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ खुद को, खुद के परिवार को और समस्त मानव जाति को। तो ये सारी चीजें करने से आपका मूड 100% फ्रेश रहेगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच।